अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। आज मैं जा रहा था टाउन, मतलब मैं भी तकरीबन टाउन के करीब ही रहता हूं, 5 मिनट की ड्राइव है। तो जा रहा था टाउन, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूं क्योंकि उधर दो चार चीज़ें ऐसी हैं, दो चार जगह ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। एक तो वॉल ऑफ आर्ट और दूसरी चीज़ जो है वो जाके बताता हूँ। चलो गाइस, ये हैं वो गलियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था। मतलब सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं स्पेशली इन पेंट्स को देखने के लिए। चेक करिए। और जितने भी इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले लोग हैं उनके लिए ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ पे जो छतरी भी इस्तेमाल करते हैं वो भी कलरफुल है। ये वाली जो गली है ना, ये इट्स वेरी वेरी फेमस, बहुत मस्त फेमस है। स्पेशली वो जो टिकटॉकर्स, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, उनके लिए जन्नत है ये। और होनी भी चाहिए क्योंकि जो फर्श है वो भी कलर्ड है और लेफ़्ट राइट वॉल्स जो हैं वो भी डिज़ाइन है। हालांकि एक गली वो भी जाती है, उस तरफ भी है, और जहाँ से हम आए थे ये चेक करिए। डैम। जैसे कि आप देख सकते हो हर तरफ रंग ही रंग है, रंग ही रंग, हर तरफ कलर ही कलर। ये पुरानी बैक स्ट्रीट्स हुआ करती थी जहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बट ये पेंट करने के बाद आप यकीन मानिए इतनी अट्रैक्शन इस जगह की बढ़ी है कि टूरिस्ट आते ही पहले यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं मेरी तरह के। चेक करिए, ये नहीं है, और भी 1500 ऐसी गलियाँ हैं इसी एरिया में। देखिए होटल की जो खिड़कियाँ हैं ना, उन पे चेक करिए कितना खूबसूरत आर्ट बना है माशाल्लाह। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आती है और डेवलपमेंट होती है। किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए छोटा सा आइडिया चाहिए होता है। अगर वो आइडिया आपका काम कर गया एंड यू आर बूम। अब देखिए ये वही गलियां जहाँ पे लोग आते नहीं थे, और आप यकीन मानिए इन गलियों की वजह से यहाँ पे इतनी दुकानें खुली हैं। इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। अब इन गलियों को करते हैं बाय बाय और हम चलते हैं दूसरी तरफ। सो लेट्स सी हाउ मच आई कैन शो यू गाइस। देखिए चलते चलते हम चाइना टाउन आ गए। सो ब्यूटीफुल। ये रात में यहाँ पे तरह तरह के खाने लगे होते हैं और ये लाइट जल रही होती हैं। वाह। पीछे से गाड़ी हॉन्क कर रही है, पाँ 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 भैया। तो ये चाइना टाउन है। जा भाई तू चला जा, मेरी खैर है। गाड़ी अच्छी है वैसे, BMW का नया मॉडल आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे तरह तरह के खाने होते हैं। सारे रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, सी फूड स्पेशली। चेक करिए। खैर अभी तो बंद है क्योंकि रात में इधर लाइटिंग शाइटिंग होती है और बहुत चलता है काम। बट अभी इट्स ऑफ, सो हमने सिर्फ आपको दिखाना था कि हम चाइना टाउन भी आए हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। लोग मसरूफ़ हैं खाने में। चेक करिए खाना, पंखा कितना बड़ा है, और हम अपने सफ़र पे जारी। एक्चुअली मेरी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी, मैं उसके लिए आया था। मैं 2 घंटे पहले आ गया हूँ, तो मैंने बोला व्लॉग बनाते हैं। तो या आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अरे ये तो नाचने वाले अपने माइकल जैक्सन भैया हैं। माइकल जैक्सन चेक करिए। टाइम। खैर ये करोके है, बहुत बड़ा नामवर करोके है, इसलिए उन्होंने माइकल जैक्सन के स्टैचूज बाहर लगाए हुए हैं आओ करके। सो या खैर माइकल जैक्सन भैया को पीछे छोड़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है।
लेट्स गो। गलत जगह घुस गया था और अभी ट्रैफिक जैम में 10 मिनट से फंसा हूँ। और गए चलते चलते हम एक ब्रिज पे आ गए हैं जो कि बड़ा आइकॉनिक है। लेट मी शो यू, दिस इज द ब्रिज आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत फेमस है ये ब्रिज। रात में इसमें लाइटें होती हैं। आई थिंक रात वाली लाइटिंग की जो वीडियो है वो आप मेरे किसी दूसरे व्लॉग में देख सकते हो, चेक करिए। गाइस देखिए, एक तरफ आइकॉनिक ब्रिज है ये जो मैंने आपको दिखाया और उसके बिल्कुल साथ में ही एक तरफ आइकॉनिक ब्रिज और दूसरी पीछे वो मेरे आपको नजर आ रहे होंगे केआल ट्विन टावर और साथ में ही ये चेक करिए, बिल्कुल ब्रिज के नीचे ही कब्रिस्तान भी है। आई मीन इट्स अमेजिंग कि उन्होंने कब्रिस्तान को भी रखा हुआ है, हाईवे भी है और एक आइकॉनिक ब्रिज भी साथ में ही है। मैंने ड्रोन उड़ाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन आई डोंट नो उसका अपग्रेड चाहिए या मेरा ड्रोन पानी में गिरने के बाद कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया, वल्लाह आलम। तो या और इस ब्रिज के एग्जिट होते ही सामने द ट्विन टावर। लेट मी ज़ूम इन। इनके अलग से मैंने एक व्लॉग बनाई है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखिए। आइडियाज़, थोड़े से आइडियाज़ ना ठीक ठाक ज़िंदगी में चेंज लाते हैं। दे डेवलप इट, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। हाईवे भी है, कब्रिस्तान भी है और ब्रिज इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। लिफ्ट से भी जा सकते थे लेकिन लेट्स गो डाउन बाय स्टेप्स। तो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। अभी तो आप इधर ही हैं, चलिए। चुप चुप के ना देखो, चलो। सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ उतर के, यकीन मानिए मेरा तो ठंडी हवा, बुरा हाल हो गया। बट नेवरदलेस आपको दिखाना था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। चलिए अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन को और देखते हैं कि हमारे लिए और क्या है। चलते चलते KLCC के पार्क में आ गया हूँ। और KLCC जो वर्ल्ड के मोस्ट ट्विन्स टावर्स हैं, अब सिंगल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, ट्विन्स टावर में से जो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हैं। ओबियसली मलेशिया ने एक और बिल्डिंग बनाई है जो कि वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट सिंगल बिल्डिंग है। लेकिन जो KLCC ट्विन्स टावर हैं उनका जो एक पार्क है, बहुत बड़ा ह्यूज पार्क, मैंने पिछले व्लॉगों में भी काफ़ी उसको कवर किया, बल्कि मेरे आई थिंक पहले दूसरे व्लॉग की बात है कि मैंने यहाँ पे बनाया था। बट सिंस आई एम इन दिस एरिया आई एम गोना शो यू व्हाट यू नेवर सीन बिफोर। 4-5 किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ ये पूरे का पूरा पार्क है। और
बच्चों के लिए झूले शूले भी हैं एंड हम क्लीन एंड ग्रीन है और बहुत साफ़ रखते हैं तो क्योंकि बड़ा तगड़ा पोश एरिया है और साथ में छोटे मोटे स्विमिंग पूल्स भी हैं। इट्स लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लीन एंड ग्रीन। सारा पार्क उनका ही है। ये जो ट्विंस टावर आपको नज़र आ रही है ये इन्हीं का पार्क है, इसके साथ जुड़ा हुआ। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट मोर। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ना सुकून वाली जगह है। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं यहाँ से उठ के कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, बट आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नीड टू मेक अ व्लॉग, फिनिश इट अप। सो या बहुत खूबसूरत जगह है, सुकून है ना, लिटरली सुकून है। बच्चे खेल रहे हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं, दरख्त, ग्रीनरी, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। ये जिस दरख्त कांटे वाले दरख्त का आपने अभी स्लो मोशन देखा है, ये उसकी पूरी डिटेल है, चेक करिए। आई थिंक एफर्ट करना आज का टॉपिक भी बन गया है, बट देखिए छोटी सी एफर्ट से क्या होता है। जिस दरख्त के बारे में आपको पता नहीं, आप उसको स्कैन करो, पूरी इन्फॉर्मेशन ठक करके आपके फ़ोन में आ जाएगी एंड यू नो कि वो खाना ट्री इज़ दिस, इस दरख्त का नाम क्या है, कहाँ से आया, कितनी उम्र होती है, किस नस्ल का है। काश कि मेरे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो कि छोटी मोटी एफर्ट करने से ना लाइफ ईजी हो जाती है। कुछ छोटी मोटी एफर्ट करें ना कि चीज़ें आसान हो जाएं। चल चल के मेरा बुरा हाल हो गया है, इट्स नॉट एंडिंग। तो वहाँ से 15 मिनट चलने के बाद वो जगह है जहाँ पे मुझे जाना है। वैसे तो बहुत सारे वाटर फीचर्स हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने दूसरे व्लॉगों में, बट अगेन सिंस आई एम हियर सो यस। तो चलिए चलते हैं वो जो मेन पॉइंट है वहाँ पे, थ्रू दिस वे। पीने का पानी, इसको दबाइए, गाइस हम आ गए हम सेंटर में। तो लेट मी शो यू। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आके सेंटर में खड़े होकर फ़ोटो लेते हैं और थोड़ा सा कैमरे का एंगल अच्छा था बिकॉज इट्स द मिडल ऑफ KLCC, जो टावर्स है उनके दरमियान में ये जगह। अच्छा गाइस, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग को यहीं एंड कर दूं, लेकिन मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला कि आ जाओ स्विमिंग करते हैं उनके स्विमिंग पूल में। अब ये कंफर्म नहीं है कि है या करेंगे या नहीं, अगर हुई तो डेफिनेटली आई एम गोना डू सम अंडर वाटर शॉट्स। तो अभी चलिए उस दोस्त को ढूंढते हैं और देखते हैं कि अगर हम स्विमिंग कर सकते हैं कि नहीं, या इज़ दैट पॉसिबल और नॉट, क्योंकि हम दोनों का स्केड्यूल बहुत बिजी है एंड डोंट फॉरगेट कि मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। मैं ऐसा पहला बंदा हूँ जो मास्क पहन के ना स्विमिंग कर रहा है और इधर कोई भी मास्क पहन के स्विमिंग नहीं करता। कभी भी इस तरह ना आता, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे शर्ट पहन के नहाओगे तो निकाल देते हैं। तो फुल नहा लिया, मज़ा आ गया।
मज़ा आ गया गाइस। बड़ी स्विमिंग की और आंखें भी लाल हो गई हैं। अब स्विमिंग पूल से निकलते हैं। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, चेक करिए। गाइस नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया हूँ मैं। आज मैंने वो वाली महल भी निकाली है जो मैंने कभी मतलब नहीं निकाली। खैर मजाक अपनी जगह, बहुत मज़ा आया स्विमिंग करके और बड़ा फ्रेश हो गया मैं। आज के लिए इतना ही था यार, जगह तो अच्छी हो। गाइस यही था जो था, स्विमिंग कर लिया आपके भाई ने। आज के लिए गाइस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। मुझे और इस खूबसूरत से पूल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।